गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 6 वीडियो है और पार्ट 6 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे हैं और एक्सरसाइज है आपका 5.3। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग निकालना है। देखिए योग निकालना है। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। दिया है 2 7 12 कहां तक? 10 पदों तक। 10 पदों तक। तो देखिए यहाँ प्रथम पद की बात करें तो आपका 2 दिया है। डी निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, A2 माइनस A1 यानी डी बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी डी का मान आ गया 5। कह रहा है 10 पदों तक यानी एन का मान यहाँ कितना दिया है? 10 दिया है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। चलिए तो अब यहाँ एस एन यानी कि एस 10 तक ना, एन की जगह 10 रख देंगे, 10/2 ब्रैकेट में 2a का वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 और डी की जगह पे कितना हो जाएगा? 5। चलिए अगले स्टेप में यहां से ये कट जाएगा ना 5 बार में। चलिए तो हो जाएगा यहाँ पे 5 ब्रैकेट के अंदर 2 दूना 4 और प्लस यहाँ कटेगा तो 9, 9 5 कितना हो जाएगा? 45। समझिए तो यहाँ 5 और गुना में इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 49 ना। अच्छा इसमें से 5 में जब 49 से गुना करिएगा तो आ जाएगा यहाँ से 245 यानी कि 10 पदों का योग आ गया। प्रथम 10 पदों का योग 245। चलिए इसका 2 नंबर देखते हैं हम। चलिए 2 नंबर में दिया हुआ है आपका ये पी माइनस का 37 माइनस का 33 माइनस का 29 डॉट 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 कहां तक? 12 पदों तक। 12 पदों तक का योग निकालना। तो यहाँ ए का मान है आपका माइनस का 37, डी बराबर तो आप जानते ही हैं A2 माइनस A1 यानी डी बराबर हो जाएगा माइनस का 33 माइनस माइनस का 37। तो यहाँ डी बराबर हो जाएगा माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस 37 यानी घट जाएगा आपका डी बराबर आ जाएगा 4। अच्छा एन का मान यहाँ दिया है 12, 12 पद तक निकालना है ना। तो एस एन बराबर तो फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए यहाँ पे मान को रखते हैं और निकालते हैं। तो हमें कितना 12 पदों तक का योग चाहिए। तो 12/2 ब्रैकेट के अंदर 2 a की जगह पे माइनस का 37 है ना और प्लस n की जगह पे 12 माइनस 1 और डी की जगह पे है आपका 4। समझ गए ना। चलिए यहाँ इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ कटेगा तो 6 आ जाएगा ना। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 37 दूना कितना हो जाएगा आपका? तो 7 दूना 14 का 4, 3 दूना 6 1 7 माइनस का 74 और प्लस यहाँ देखिए यहाँ घटेगा तो 11 और 11 चौक कितना आ जाएगा? 44। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है 6 अंदर घटेगा तो माइनस का कितना आ जाएगा? 30 ना। चलिए माइनस के 74 है और यहाँ प्लस का 44 तो माइनस का 30 हो जाएगा यानी गुना होगा तो माइनस का 180 आएगा 12 पदों तक का योग। चलिए अगला देखते हैं 1 का 3 नंबर। तो 3 नंबर में देखिए क्या दिया गया है। एपी आपके पास है 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 कहां तक? 100 पदों तक। 100 पदों तक। तो यहाँ देखिए ए का मान है आपके पास 0.6 और डी का मान कैसे निकालते हैं? तो A2 माइनस में A1 यानी हो जाएगा डी बराबर 1.7 माइनस का 0.6 यानी डी बराबर आ जाएगा 1.1 और n का मान कितना दिया है? 100 दिया है। तो यहाँ SN का फॉर्मूला लगाइए, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ मान सबको रखते हैं। चलिए n का मान 100 है ना, तो यहाँ हो जाएगा S100 बराबर में 100/2 है ना ब्रैकेट के अंदर 2a की जगह पे 0.6 है ना और प्लस n की जगह 100 माइनस 1 और डी की जगह पे कितना है? 1.1। समझ रहे ना। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको काटिएगा तो 50 बार में। तो यहाँ 50 और ब्रैकेट के अंदर यहाँ देखिए इसमें से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 1.2 प्लस यहाँ घटाएंगे तो 99 और 99 में गुना करना है आपको 1.1 से। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद तो आ जाएगा आपका ब्रैकेट यहाँ देखेंगे 50 और ब्रैकेट के अंदर 1.2 और गुना करेंगे 99 में 1.1 से तो यहाँ आ जाएगा 108.9। चलिए 50 ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 110
0.1। चलिए इसमें इससे गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 5505। 5505 100 पदों का योग आ जाएगा। चलिए इसका 4 नंबर देखते हैं। एक और है यहाँ पे क्वेश्चन 4 नंबर में दिया है एपी आपका 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 कहां तक 11 पदों तक। चलिए ए का मान यहाँ कितना है 1/15, डी का मान A2 - A1 यानी डी बराबर हो जाएगा 1/12 माइनस में 1/15। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 12 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 होगा। 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, यही आ जाएगा। यानी डी बराबर आ जाएगा 1/60 और एन का मान आपका दिया है 11, तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यहां रखते हैं, चलिए सब मान को रखते हैं। तो n के जगह हो जाएगा 11/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a यानी 1/15 दुगुना और प्लस n - 1 यानी 11 - 1 और d की जगह 1/60। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ आप चाहेंगे तो 11/2 है ना, ये कितना पदों का योग है 11 ना। चलिए इसे 11 यहाँ लिख देते हैं। 11/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2/15 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 10 ना, और 10 से कम 10 आ जाएगा यानी 10/60। यहाँ काट देंगे 0 0। 11/2 है ना, ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, आप एलसीएम लीजिएगा तो 30 आएगा। तो इसमें इससे भाग करेंगे तो 2 बार में 2 दूना 4 प्लस इसमें इससे भाग करेंगे तो 5 बार में ना, है ना, 5 बार में और 5 जाके 1 में गुना करेगा तो 5। इतना ठीक है। तो आगे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ 11 पदों का योग जो हो जाएगा 11/2 गुना में 9/30। 3 से काटते हैं, 3 × 9 और 3 × 30 यानी कि 11 पदों का योग आ गया 33/10 दूना 20 यानी 33/20 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। करा नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात करिए। देखिए योगफल एपी के रूप में दिया है, एक्चुअल में इसको योग निकालना है, इसको जोड़ना है। 7 दिया है प्लस में 10.1/2, अच्छा फिर प्लस में दिया है 14 और प्लस डॉट 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 कितना दिया है 84 तक, है ना। तो यहाँ देखिए, आप देखिए इसको, देखिए ये लगातार पदों का समान अंतर है। एक्चुअली ये भी एपी में ही है, बस इनका योग के रूप में ये दिखा दिया है। तो यहाँ ए का मान आपका 7 है, डी बराबर A2 - A1 यानी कि डी बराबर हो जाएगा 10.1/2 माइनस में 7, है ना होगा। चलिए यानी कि यहाँ हो जाएगा 10 दूना 20 1 21 21/2 माइनस में आपका 7। यहाँ एलसीएम लेके घटाते हैं, 2 का एलसीएम 21 - 14 यानी यहाँ से डी बराबर आ जाएगा आपका 7/2। ठीक है, अब देखिए इसका मान लेते हैं कि इसमें कितने पद हैं, n पद है ना। मान लेते हैं कि माना ये जो अनुक्रम है, अनुक्रम जो है एपी में जो अनुक्रम है, अनुक्रम में कितने पद हैं n पद हैं, n पद है, या ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। माना एपी में 15 पद है, अनुक्रम की जगह हम लोग या एपी भी लिख सकते थे। मान लिए कि एपी में कितने पद है n पद है। चलिए यानी कि ये इसका nवां पद दिया है, क्योंकि पदों की संख्या इसमें नहीं पता है आपको। nवां पद कितना दिया है 84 दिया है। यहाँ फॉर्मूला लगाइए a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर में 84। तो a का मान यहाँ पे क्वेश्चन में 7 है, प्लस n तो निकालना पड़ेगा ना पहले, तभी ना आप ऐसे निकाल पाइएगा। इसका योग निकाला एक्चुअल में, तो पहले पदों की संख्या तो पता होनी चाहिए तब ना आप योग निकाल पाइएगा। तो यहाँ d का मान कितना है 7/2, इसीलिए हम लोग पहले ये निकाल रहे हैं बराबर में 84। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 7 को पहले जाकर उधर घटाएंगे तो n - 1 इंटू 7/2 बराबर 84 - 7। तो n - 1 इंटू 7/2 बराबर यहाँ से घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 77 ही ना आएगा। चलिए तो n - 1 बराबर हो जाएगा 77 गुना में 2 और भाग में आ जाएगा 7। 7 से इसको काटेंगे 11 बार में, तो यहाँ से आपका आ जाएगा n - 1 बराबर 22 यानी कि n का मान 22 प्लस 1, n का मान कितना आ गया 23 आ गया। और ऊपर जो था a का मान कितना था आपका 7 था और d का मान था 7/2। तो अब यहाँ से इनका योग नहीं निकाल सकते, यानी आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। तो Sn बराबर, अब देखिए यहाँ पे आपको याद होना चाहिए Sn का फॉर्मूला एक ये लिखवाते n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी,
या एक और लिखवाए थे SN बराबर है ना n/2 a प्लस an। ठीक है, तो दोनों यहाँ प्रयोग हो सकता है क्योंकि nवां पद भी इसका दिया है इस क्वेश्चन में, तो ये भी लगाइएगा तो आ जाएगा और ये भी लगाइएगा तो आ जाएगा। दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा, अलग कुछ नहीं आएगा। जो आपको आसान लगे उससे आप बना सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो इसे तो आप बना ही लीजिएगा, हम इसको रख के बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग ये सेकंड वाला फॉर्मूला रख के इसमें बनाते हैं। पहले वाले से तो आप बना लीजिएगा, 23 पद है ना इसमें, तो S23 बराबर यानी हो जाएगा 23/2 ब्रैकेट के अंदर a का मान है आपके पास 7 और nवां पद इसका क्या है, तो ऊपर देखिए nवां पद आपका कितना है 84 है, यहाँ 84 रख देते हैं, प्लस में आपका 84। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। चलिए तो इसको आगे सॉल्व करिएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 23/2 और गुना में इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 91 ना। अच्छा, इसमें इससे गुना कर दीजिए, तो गुना करिएगा तो आ जाएगा 2093 और बट्टा में 2 यानी 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1046.5। आपकी बुक में जो है ना 0.5 छोड़ दिया, उसको ध्यान से आप वहां लगा देंगे। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर देखिए, कह रहा नीचे है ना, इसका सेकंड नंबर देखते हैं। चलिए अब उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी, 34 32 है ना, और आपका 30 है, डॉट 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 कहां तक 10 तक गया है। ये भी आपका एपी में दिख रहा है, एपी में है ही है ना, ऐसे आपको एपी में ये दिया ही है, आपको चेक करने की क्या जरूरत है। इसमें नहीं भी करिएगा चेक तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी चेक कहाँ किए थे कोई जरूरत, ऐसे ही आपको दिख रहा है एपी में है। अब चलिए इसको बनाइए, तो यहाँ प्रथम पद लिया जाए तो ये 34 है, डी लिया जाए तो A2 माइनस A1 है, तो डी बराबर आ जाएगा 32 माइनस में 34 यानी कि डी बराबर आ जाएगा -2। अच्छा मान लेते हैं, माना एपी में n पद है, क्योंकि पहले पदों की संख्या निकालेंगे तब ना आप योग निकाल पाइएगा, योग में तो n का मान चाहिए ना। चलिए तो यहाँ n पद है यानी nवां पद इसका 10 हो जाएगा। फॉर्मूला आता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 10। a का मान यहाँ पे 34 प्लस n तो निकालना है -1 इंटू डी के जगह पे क्या आएगा -2 बराबर में 10। चलिए आगे इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे तो यहाँ से हो जाएगा n-1 इंटू में -2 बराबर में 10 माइनस में 34। तो n-1 इंटू में -2 बराबर यहाँ घटाइएगा तो आ जाएगा -24। तो n-1 बराबर -24 बटा -2 कट जाएगा 12 बार में, यानी n बराबर आ जाएगा 12 + 1। n बराबर कितना आ गया 13। तो n का मान आ ही गया और a और an है ही, यहाँ a और an का मान आपके पास पहले से। तो a बराबर है आपका 34 है ना, और an है आपके पास 10। तो यहाँ से आपको कहा जाए ऐसे निकालिए, तो सेकंड वाला फॉर्मूला इजी है, n/2 a प्लस an, यही ना है, यानी n की जगह 13/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an यानी कि 34 और प्लस में 10। चलिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 13/2, इन दोनों को जोड़िएगा तो यह आ जाएगा 44 ना। चलिए इसको इससे काट देंगे 22 बार में, तो चलिए यहाँ से कितना आ जाएगा 286 इसका योग आ जाएगा, समझ गए। और एक और क्वेश्चन बच गया है 2 का 3 नंबर, इसको भी देख ही लिया जाए। यानी कि इसमें भी a बराबर -5 है, d बराबर वही A2 माइनस A1 निकाल लीजिएगा, तो d बराबर आ जाएगा -8 -5 यानी आ जाएगा d बराबर -8 + 5 यानी d का मान यहाँ से -3। अच्छा इसमें भी वही लिखेंगे कि माना AP में कितने पद हैं, AP में n पद है यानी कि इसका nवां पद जो है ना आपका -230 दिया है। ठीक है, चलिए तो इसका फॉर्मूला का ये a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में -230। तो a का मान है -5, n निकालना है और d का मान है -3 बराबर में -230। तो -5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, यानी अब यहाँ लिख सकते हैं n-1 इंटू -3 बराबर -230 + 5 यानी n-1 इंटू -3 बराबर में यहाँ आ जाएगा -225 है ना, -3 उधर ले जाएंगे भाग में, तो n-1 होगा -225 बटा में -3, ये तो कट जाएगा माइनस, इससे इसको काटते हैं 75 बार में कटेगा, तो n बराबर 75 + 1 यानी n का मान कितना आ गया 76 आ गया, समझ गए। n आ ही गया और आपके पास a का मान क्वेश्चन में ऊपर दिया ही है, a का मान था आपका -5
और an का मान है माइनस का 230। तो आप यहां से आसानी से बना सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग n पदों का योग निकालना है, यानी इन सब का योग निकालना है। तो n/2 a प्लस an यही ना लगा देंगे, तो ये बेहतर रहेगा। पहले वाला भी फॉर्मूला ठीक था, इससे भी आप बना सकते हैं। n की जगह हो जाएगा 76/2, ब्रैकेट में a की जगह -5 और प्लस माइनस का 230। तो इसको काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा आपका, तो 2 3 6 और 2 8 16, 38 बार में। तो 38 और गुना में इन दोनों माइनस से करना है, तो दोनों तो जुड़ ही जाएगा, माइनस का 235, माइनस का 235। अब दोनों में इससे गुना कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 8930। यहाँ से आप गुना कर देंगे तो आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। कह रहा कि एक एपी में, पहला क्वेश्चन है कि एक एपी में a बराबर 5 है, d बराबर 3 है, nवां पद 50 दिया है। तो n और sn का मान निकालना है, n निकालना है और sn निकालना है। चलिए a बराबर 5 है, d बराबर 3 है। अच्छा, nवां पद दिया है 50, तो यहाँ फॉर्मूला सेट करिए ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 50। तो यहां से जब n निकल जाएगा कि नहीं आसानी से, तो 5 प्लस n माइनस 1 और d की जगह रख देंगे 3 बराबर में 50। तो n माइनस 1 इंटू में 3 बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5। तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 45, यानी n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 45 और बटा में 3 कट जाएगा 15 बार में, यानी यहाँ से n बराबर लिख दीजिएगा 15 प्लस 1, यानी n का मान क्या आ गया, 16 आ गया। तो n का मान 16 हो गया। अब sn निकालना, तो sn निकालना आसान नहीं हो जाएगा। चलिए तो यहाँ sn निकाल लेते हैं। तो sn निकालना है तो आप दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी an का मान दिया हुआ है। तो सेकंड वाला इसके लिए यहाँ आसान है, n/2 a प्लस में an। चलिए n यानी कि 16/2 ब्रैकेट में a का मान आपका है 5 और nवां पद आपका कितना है, 50 है, 50 ही ना है। यहाँ से इसको काट देंगे 8 बार में, तो यहाँ से 8 और यहाँ गुना हो जाएगा कितना, ये जुड़ जाएगा 55। तो 55 में 8 से गुना कर देंगे 440 आ जाएगा n पदों का योग। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड नंबर। कह रहा है एक एपी में प्रथम पद यानी a का मान दिया है 7 और 13वां पद दिया है, 13वां पद 35। तो आपको निकालना है d का मान क्या होगा, है ना, और इसके 13 पदों का योग, प्रथम 13 पदों का योग भी निकालना, यानी S13 भी निकालना। a दिया ही है। अच्छा, a13 बराबर जो 35 दिया है उसको आप a प्लस 12d लिख सकते हैं ना। चलिए a का मान यहाँ 7 रख देंगे प्लस 12d बराबर में 35। तो 12d बराबर हो जाएगा 35 माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ घटा देंगे, तो 12d बराबर आप यहाँ घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ना, 28। यानी कि यहाँ से d बराबर हो जाएगा 28 बटा में 12। 4 से काट सकते हैं, 4 3 12 और 4 7 28, यानी कि यहाँ से आपका फाइनली d बराबर आ गया 7/3। d का मान आ गया। अब S13 निकालना है, यानी 13 पदों का योग। S13 का मतलब क्या, 13 पदों का योग। तो Sn बराबर दिया है फॉर्मूला n/2 क्या होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। तो 13 पदों के जगह यानी इनके जगह 13 रखना होगा, 13/2 ब्रैकेट में 2a का मान कितना है आपका 7 है ना, है ना, a का मान आपका 7 दिया है। n का मान, तो n का मान आपका वही है 13 और -1 और d का मान आया है 7/3। इतना क्लियर है आपका, समझ में आ रहा है ना यहाँ पे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 13/2 है बाहर, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और प्लस यहाँ घटेगा तो 12 और गुना में है आपका 7/3। इससे इसको काट देंगे 4 बार में ना। चलिए आगे सॉल्व करिएगा। 13/2 ब्रैकेट के अंदर 14 और प्लस 4 कितना आ जाएगा 28। चलिए 13/2 और गुना में इन दोनों को जोड़ लेंगे ना, तो यहाँ जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 4 12 का 2 1 2 1 3 4। इसको इससे काट दीजिए 21 बार में। 13 में 21 से गुना करिए, 13 एकम कितना आ जाएगा आपका, यहाँ गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 13 एकम 13 का 3 हाथ में लगा 1 और 13 26 और 1 27, यानी 273 आ जाएगा इसके 13 पदों का योग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 3 नंबर। कह रहा है केपी में 12वां पद जो है 37 है और डी का मान 3 है। तो इसका प्रथम पद यानी ए निकालना है और 12 पदों का योग निकालना है। ए 12 बराबर दिया है आपके पास 37, डी बराबर दिया है 3
अच्छा, आपको निकालना है प्रथम पद यानी ए का मान और S12 यानी कि प्रथम 12 पदों का योग निकालना है। ठीक है, चलिए तो A12 बराबर जो 37 दिया है उसको आप लिख सकते हैं कि नहीं, A प्लस 11D बराबर में 37। तो यहाँ D का मान रख देते हैं 11 गुना में 3 बराबर में 37। तो A प्लस 33 बराबर में हो जाएगा 37, यानी A बराबर हो जाएगा 37 माइनस 33, यानी यहाँ से आपका A का मान निकल गया कितना, 4। A आ गया, D है ही, A का मान तो 4 आ गया ना, और D आपके पास दिया है, तो आपको 12 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ SN का फॉर्मूला लगाएंगे। तो SN बराबर होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी इसमें 12 पदों का यानी n की जगह आपको 12 रखना है। 12/2 ब्रैकेट में 2A की जगह पे 4 प्लस n माइनस 1, तो n की जगह पे कितना है, 12 है ना, तो यहाँ भी 12 रख देते हैं माइनस 1, और d की जगह पे कितना है, तो d की जगह पे आपका 3। चलिए यहाँ पे ये कट जाएगा 6 बार में, तो 6 ब्रैकेट में 4 दूना 8, और यहाँ देखिए घटेगा तो 11, 11 तो ये कितना जाएगा, 33 हो जाएगा। तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 और इंटू में इन दोनों को जोड़ देंगे ना, तो जोड़ देंगे तो यहाँ से जाएगा 41, 41 में 6 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 6 एकम 6 और 6 चौका 24, यानी कि 246 आ जाएगा इसका प्रथम 12 पदों का योग। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 क्या कर रहा है केपी में, यहाँ पे तीसरा पद जो है ना 15 है और प्रथम 10 पदों का योग जो है 125 है। ठीक है, तो पूछ रहा है डी का मान क्या होगा, यानी सार अंतर निकालना है आपको, 10वां पद भी निकालना है, ये 10 भी निकालना है। चलिए तो 3 पदों का योग दिया है 15, यहां से आप लिख सकते हैं कि a प्लस तीसरा पद दिया है 15, 3 पदों का योग नहीं, तीसरा पद दिया है 15, तो a प्लस 2d बराबर में 15, समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा दिया है एस 10 बराबर यानी 125, यानी कि ये प्रथम 10 पदों का योग दिया है ना, सम दिया है। अच्छा, एन बराबर फॉर्मूला आप तो जानते ही है, n/2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है आपका फॉर्मूला। चलिए यही फॉर्मूला यहाँ पुट करते हैं, यानी हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 125। ये कट जाएगा 5 बार में, 5 को 2 ले जाएंगे भाग में, अंदर बचेगा 2a प्लस 9d बराबर में 125 और बट्टा में 5, 25 बार में कट जाएगा ना, यानी 2a प्लस 9d बराबर में आ जाएगा 25। ये समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे, समीकरण 2 में 1 से, क्यों, ताकि a वाला सेम हो जाए, है ना। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर चलिए गुणा करते हैं इसमें 2 से, तो हो जाएगा 2a प्लस 4d बराबर में 30, और ये आपका है 2a प्लस 9d बराबर में 25। यहाँ साइन बदलना होगा, यहाँ साइन बदलिए, माइनस माइनस माइनस, ये कर जाएगा माइनस का 5d बराबर में 5, यानी d बराबर आ जाएगा 5/-5, कट के 1, यानी d का मान आ गया माइनस का 1। अब d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, तो a प्लस 2d बराबर में 15, तो a का a भी रहने दीजिए 2 और d के जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 1 बराबर में 15, यही ना होगा आपका। चलिए तो इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ से a माइनस का 2 हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर 15, तो यानी a बराबर आ जाएगा 15 प्लस 2, a का मान कितना आ गया 17 आ गया, और d का माइनस 1 निकालने हैं। अच्छा, और क्या निकालना है क्वेश्चन में आपका d निकालना था और a10 निकालना है। अच्छा, a10 निकालना, तो यहाँ से चलिए a10 निकाल देते हैं। तो a10 बराबर क्या होगा, a प्लस 9d, तो a का मान है 17 प्लस 9, d की जगह माइनस का 1, तो 17 और प्लस माइनस माइनस का 9 हो जाएगा, तो 17 में से 9 गया 8, यानी कि इसका 10वां पद कितना आ गया 8 आ गया, और d का मान -1 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका 5 नंबर। एक एपी में d का मान दिया है यहाँ पे 5। अच्छा, S9 यानी कि प्रथम 9 पदों का योग दिया है 75, आपको निकालना है प्रथम पद क्या होगा
और 9वां पद क्या होगा, इन दोनों का मान निकालना है। ठीक है, इन दोनों का मान निकालना है। चलिए शुरू करते हैं इसको। डी तो दिया ही है। अच्छा, S9 यहाँ लिखते हैं बराबर में 75। ठीक है, आपको वही फॉर्मूला यहाँ लिखना होगा फिर से। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये ना होता है, यानी S9 बराबर हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 9-1 इंटू डी बराबर में 75। चलिए 9/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस में 8d है ना, बराबर में 75। अंदर से 2 कॉमन दिख रहा है यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे 2 कॉमन कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9/2, 2 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बच जाएगा आपका a प्लस 4d बराबर में 75। ठीक है, यहाँ से ये कट गया, 9 को लेते भाग में, तो a प्लस 4d बराबर हो जाएगा 75/9। 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 25 तिया 75, ये ना होगा। चलिए तो यहाँ से a प्लस 4d बराबर कितना आ गया, 25/3। तो देखिए ऊपर जो है ना d का मान यहाँ दिया है 5, तो यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे d का मान रखने पर, d का मान रखने पर तो हो जाएगा a प्लस 4 इंटू 5 बराबर में 25/3, ये ना होगा, यानी a प्लस 20 बराबर में 25/3। उधर ले जाते हैं, घटा देते हैं, यहाँ से a बराबर हो जाएगा 25/3 माइनस में 20, यानी a बराबर, एलसीएम लेंगे 3, 25 माइनस 60, यानी a बराबर आ जाएगा माइनस का 35/3। ठीक है, और d का मान तो आपका क्वेश्चन में दिया ही है 5, तो हमें क्या निकालना है, 9वां पद भी निकालना है। ये तो निकल गया, ए का मान ये आ गया, अभी 9वां पद निकालना, तो 9 पद जो आपको निकालना है उसका फॉर्मूला क्या लगाइएगा, a प्लस 8d ना, तो a का मान है माइनस का 35/3 और प्लस 8 और d का मान है 5। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व कर देते हैं यहाँ से, तो माइनस का 35/3 प्लस 8 पंजे 40, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 3 माइनस का 35 प्लस कितना आ जाएगा, माइनस प्लस का 120 ना। चलिए यहाँ से घटा देंगे तो 9वां पद जो आ जाएगा इसका, वो कितना आ जाएगा, 85 और बट्टा में 3। समझ में आया यहाँ तक। चलिए अगला देखते हैं, 3 का 6 नंबर। a बराबर दिया है आपके पास 2, d बराबर दिया है 8 और n पदों का योग दिया है 90। हमें n का भी मान निकालना है और इसका nवां पद भी निकालना है। चलिए तो यहाँ देखिए Sn बराबर 90 दिया है, तो यहाँ Sn का फॉर्मूला तो आसानी से लगा सकते हैं कि नहीं, तो Sn का यहाँ फॉर्मूला लगाइए, तो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में कितना रखेंगे, 90 ही ना, इसका फॉर्मूला यहाँ रख दिया, तो n तो निकालना है। अच्छा और देखते हैं, 2a का मान दिया है 2 प्लस n-1 और d का मान दिया है यहाँ पे 8 बराबर में है आपका 90। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 4 प्लस 8n-8 बराबर में 90। चलिए n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 8n-4 बराबर में 90। अंदर से चाहे तो आप कॉमन भी कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ गुना कर दीजिए। तो देखिए इसमें गुना करिएगा तो इससे ये कटेगा 4 बार में, तो हो जाएगा 4n²। ठीक है ना, इसमें से गुना करेंगे तो 4n² माइनस, अब इसमें से करेगा तो ये भी यहाँ कटेगा 2 बार में, माइनस का 2n है ना, और बराबर में है 90। अब क्या कॉमन है क्या इसमें, तो 2 कॉमन हो सकता है, तो 2n² माइनस में n बराबर में 90, यानी यहाँ 2n² यहाँ लिख सकते हैं 2n² माइनस n बराबर 90/2, कट गया 45 बार में, यहाँ आ गया 2n² माइनस n और इधर आ गया माइनस का 45 और बराबर में 0। ठीक है इतना। अब देखिए इसका गुणनखंड करना होगा ना आपको, तो यहाँ 2n² माइनस का 10n और प्लस का 9n माइनस 45 बराबर में 0। ठीक है इतना। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2n कॉमन है, यहाँ बचेगा n-5 प्लस यहाँ क्या कॉमन है 9, यहाँ बचेगा n-5, दोनों ब्रैकेट में n-5 आ गया, n-5 को कॉमन कर लीजिए, बच जाएगा यहाँ 2n प्लस n बराबर 0। तो यहाँ अब अलग अलग कर देते हैं है ना। चलिए तो यहाँ n-5 बराबर 0 और एक करेंगे 2n प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ से n बराबर 5 हो गया,
यहाँ 2n बराबर -9 यानी n बराबर आ जाएगा माइनस का 9/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पदों की संख्या एक प्राकृत संख्या होगी, है ना, प्राकृत संख्या के रूप में होगी, इसलिए n बराबर में 5। n का मान क्या होगा 5। तो अब AP का nवां पद निकालना है, तो आपको an बराबर पता ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे रख दीजिए, a की जगह पे कितना रखिएगा, तो a का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था एक बार देख लेते हैं। चलिए a का मान दिया था आपका 2 और d का 8, 2 और 8 है। चलिए a का मान है 2 और n की जगह पे आ जाएगा 5 माइनस 1 और d की जगह पे 8। चलिए 2 प्लस यहाँ घटेगा 4 आएगा और 4 और 8 32 हो जाएगा। तो 32 और 2 कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा इसका nवां पद। समझ गए? तो अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं।